नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। लाइब्रेरी साइंस की क्वेश्चन में हम लोग जो है आज देखेंगे टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100 को। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इनकी PDF लेना चाहते हैं, ये 3000 प्लस की PDF तैयार हो चुकी है। तो इसे अगर आप लेना चाहते हैं तो 49 रुपया मात्र जो है 49 रुपीज़ जो है दे के जो है इसकी PDF जो है ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो है DSSB का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको जो है जो भी PDF रहेंगे लाइब्रेरी साइंस से की वो प्रोवाइड कराए जाएंगी, चाहे वो करेंट्स के हों चाहे लाइब्रेरी साइंस के हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। और जो है मेरा वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी पड़ा हुआ है, आप मैसेज दे के ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। तो 2800 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहला प्रश्न है नेशनल फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी वीक अवार्ड किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो ALA के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर वीडियो साफ ना दिखाई दे तो वीडियो की रेजोल्यूशन को जो है बढ़ा कर लीजिएगा, 480 या 720p कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेलवी डीवी मेडल किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है तथा प्रथम बार कब प्रदान किया गया? तो ALA द्वारा 1936 में। अगला प्रश्न है नेशनल लाइब्रेरी की पहली आधिकारिक वेबसाइट कब लॉन्च की गई? तो 22 जनवरी 2002 को। अगला प्रश्न है जिला बुलेटिन क्या है? तो एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA की बात हो रही है कि कौन सी पत्रिका उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख जो है प्रकाशित करता है? तो जिला बुलेटिन में। किस में करता है? तो जिला बुलेटिन में। अगला प्रश्न है रंगनाथन ILA का अध्यक्ष कब बना था? तो 1944 से 1953 तक। अगला प्रश्न है कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो ILA करता है। अगला प्रश्न है भारत में LIS के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए ILA के द्वारा कौन सा सम्मान जो है प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। अगला प्रश्न है डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह पुरस्कार किसके द्वारा जो है दिया जाता है? तो ILA के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण करना पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र का निहितार्थ है? तो प्रथम सूत्र। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक के संरक्षित करने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ? तो प्रथम सूत्र। अगला प्रश्न है पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर कौन सा सूत्र अधिक बल देता है? तो द्वितीय सूत्र देता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय सहयोग पर बल देता है? तो द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र इस बात का प्रावधान करता है कि पुस्तकालय सेवा चलाना सरकार का दायित्व है? तो द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की स्वतंत्रता के बारे में समर्थन करता है? तो द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न है सूत्र को आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकालय पाठक शिक्षा का संबंध पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम से है? तो द्वितीय सूत्र से। एक चीज़ और बतानी थी आपको कि KBS का जो है एग्ज़ाम सिटी का जो है नोटिफिकेशन जो है कल ही आ चुका है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वहाँ पे आपने एग्ज़ाम सिटी का नाम ज़रूर चेक कर लीजिए। और 2 दिन के बाद यानी कि कल जो है आपको जो है एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के नेटवर्क पर जोर देता है? तो द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न है DRTC की स्वर्ण जयंती मनाई गई? तो 2012 को। अगला प्रश्न है BARC यानी कि बार्क का पूरा नाम क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। अगला प्रश्न बार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला प्रश्न है UGC का पूरा नाम क्या है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला प्रश्न है UGC का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश कुमार। ये 23/2/2023 की टाइपिंग है, तो उस दिन तक यानी कि अभी भी हैं, तो
एक दिन के लिए तो नहीं कोई नियुक्त होता है, 1-2 साल के लिए नियुक्त होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष जो है जगदीश कुमार है। अगला प्रश्न है यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1953 को। अगला प्रश्न है यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है पीआईएस का पूरा नाम क्या है? तो पेटेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। अगला प्रश्न है पीआईएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। अगला प्रश्न है पीआईएस की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में। अगला प्रश्न है इंसडॉक का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। अगला प्रश्न है इंसडॉक की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। अगला प्रश्न है इंसडॉक की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो यूनेस्को के सहयोग से। अगला प्रश्न है इंसडॉक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है डेसीडॉक का पूरा नाम क्या है? तो डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। अगला प्रश्न है डेसीडॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। अगला प्रश्न है डेसीडॉक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है नॉसडॉक का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। अगला प्रश्न है नॉसडॉक किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न नॉसडॉक की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1969 में। अगला प्रश्न है नॉसडॉक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है सिनडॉक का पूरा नाम क्या है? तो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। अगला प्रश्न है सिनडॉक किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो लघु उद्योग में कार्य करता है। अगला प्रश्न सिनडॉक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है सिनडॉक की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। अगला प्रश्न है निक का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अगला प्रश्न निक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। अगला प्रश्न है निक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है निसात की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में। अगला प्रश्न है निसात का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है औपचारिक रूप से निसात की शुरुआत कब हुई थी? 1977 में। अगला प्रश्न निसात की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। अगला प्रश्न है निसात की स्थापना के लिए यूनेस्को समिति की रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? तो पीटर लेजर ने। अगला प्रश्न है निसात कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है निसात ने भारतीय संस्थानों के वितरण के लिए यूनेस्को से कौन कौन से सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया? तो CDS IS का तथा IDAMS का। अगला प्रश्न है निसात न्यूज़लेटर की शुरुआत किसने की थी? तो निसात ने। अगला प्रश्न है निसात न्यूज़लेटर की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। आगे देखते हैं निसात न्यूज़लेटर का न्यूज़लेटर को जो है कब निलंबन कर दिया गया? तो 2002 में। अगला प्रश्न है इफ्ला का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अगला प्रश्न है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो कि इंस्टीट्यूशन शब्द जो है इफ्ला में कब जोड़ा गया। अगला प्रश्न है इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1972 को। अगला प्रश्न माफ़ कीजिए 1927 को, क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न है इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम की लाइब्रेरी एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो इफ्ला की हुई थी। अगला प्रश्न है इफ्ला के नाम में इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। अगला प्रश्न है इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रॉयल लाइब्रेरी नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है इफ्ला का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आइजिक कोलिजन। अगला प्रश्न है वर्तमान में यानी कि 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 23 तारीख दूसरा महीना यानी कि फरवरी 2023 की करंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि अध्यक्ष कौन है? तो बरबरा लिसन। अगला प्रश्न है इफ्ला का वर्तमान में यानी कि अभी की करंट की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो हेलन मंडल। अगला प्रश्न है इफ्ला किस प्रकार का पुस्तकालय संघ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है। अगला प्रश्न है इफ्ला किस का एक भाग है? तो माफ़ कीजिए ICBS का है। थोड़ा सा नॉइस आएगी क्योंकि जस्ट बगल में हाईवे है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न है सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किसने किया था? तो इफ्ला ने। अगला प्रश्न है पब्लिक लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा जो है दिया जाता है? तो इफ्ला के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है इफ्ला के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों का दिन मनाने के लिए कौन सा पुस्तकालय दिया जाता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला प्रश्न है IAP का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। अगला प्रश्न है IAP को किसने लॉन्च किया था? तो इफ्ला ने किया था। अगला प्रश्न IAP को इफ्ला ने कब लॉन्च किया? तो 2016 में। अगला प्रश्न है इफ्ला के द्वारा UDT को कब प्रकाशित किया गया? 1981 में। अगला प्रश्न है इफ्ला, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा।
इफ्ला के द्वारा यूएपी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में। अगला प्रश्न, इफ्ला के द्वारा यूएपी को कब प्रकाशित किया गया? तो 1982 में। अगला प्रश्न, इफ्ला के द्वारा यूबीसी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में। अगला प्रश्न है, इफ्ला के द्वारा यूबीसी को कब जो है प्रकाशित किया गया? 1983 में। ये यहाँ पे 1000 है, माफ़ कीजिएगा, 1983 है। अगला प्रश्न है, यूडीटी का पूरा नाम क्या है? तो सार्वभौमिक डेटा फ्लो और दूरसंचार, यानी कि यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, यूएपी का पूरा नाम क्या है? तो सार्वभौमिक प्रकाशन उपलब्धता, यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। अगला प्रश्न है, यूबीसी का पूरा नाम क्या है? सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। अगला प्रश्न है, पीएसी का पूरा नाम क्या है? जितने भी शॉर्ट नाम होते हैं उनकी एक वीडियो मैं अलग से बना के आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पीएसी का पूरा नाम क्या है? तो प्रेजर्वेशन ऑफ एंड कंजर्वेशन है। अगला प्रश्न है, एएलपी का पूरा नाम क्या है? तो एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, फिट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन है। अगला प्रश्न है, फिट की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 1985 को। अगला प्रश्न है, ये फिड है, ध्यान दीजिएगा, पीडी लिखा है लेकिन ये फिड है। फिड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है, फिड का मुख्यालय किस वर्ष ब्रुसेल्स से हेग स्थानांतरित किया गया? तो 1934 में। अगला प्रश्न है, एएलपी प्रोग्राम किसने शुरू किया था? तो इफ्ला ने। अगला प्रश्न है, इफ्ला ने एएलपी प्रोग्राम कब शुरू किया था? तो 1984 में। अगला प्रश्न है, इफ्ला के एएलपी प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो लाइब्रेरियनशिप के एडवांसमेंट के रूप में। अगला प्रश्न है, इफ्ला जर्नल को कौन प्रकाशित करता है? तो इफ्ला ही करता है। अगला प्रश्न है, इफ्ला जनरल को किस पब्लिकेशन द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो सागी पब्लिकेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, इफ्ला जनरल का एडिटर कौन है? तो सदीक विट है। अगला प्रश्न है, इफ्ला डायरेक्टरी को कौन प्रकाशित करता है? तो इफ्ला करता है। अगला प्रश्न है, इफ्ला डायरेक्टरी की आवधिकता क्या है? तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न है, इफ्ला एनुअल की आवधिकता क्या है? तो ये वार्षिक है। तो दोस्तों, नॉन स्टार सुपर फास्ट में हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।